बेहद खूबसूरत गाना और प्रेजेंटेशन भी बहुत बहुत खूबसूरत। विट्ठल जी और स्मिता, इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। इसके बाद लंच के पहले के सेशन के 3 परफॉर्मेंस बचे हैं हमारे। उसमें जो बचा है वो पहला ये है कि विनया सोमन, मैं बुलाना चाहूँगी। बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है। इनकी लिखी हुई खुद की हिंदी कविता वो अभी प्रेजेंट करेंगी। उसके बाद आएंगे सुहास और प्रीति, और उसके बाद आएंगे हमारे पंजाबी बॉय अजीत भारज। पहले तो मैं चाहूँगी कि सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दो। पता नहीं बाद में बजेगी कि नहीं बजेगी, पहले ही बजवा लेती हूँ। घर से निकली ना तो बेटी पूछ रही थी, पति पूछ रहा था कि क्या करने वाले हो वहाँ जाके। मैंने बोला कुछ नहीं, कविता पढ़ूंगी। बोले तू कविता पढ़ेगी, वो भी हिंदी में? मैंने बोला हाँ, हिंदी तो हम लोग बोलते हैं, इंदौर में रह चुके तो हिंदी तो अच्छी है ही, ऐसा हमको लगता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश तो करनी चाहिए ना। बेटी बोली मम्मी एक बात सुन लो, टमाटर की बोतल ख़त्म हो गई है, सॉस बना के रखेंगे, वहाँ से लेके आ। मैंने बोला बेटा ये पूना है। तो पति बोले हम भी कहाँ गुना के हैं, हम भी तो पूना के, टमाटर तो मिलने से रहे, कम से कम तालियाँ तो लेके आ। मैंने बोला ठीक है, कोशिश तो करते हैं, देखती हूँ। अभी जैसे ही कुछ होता है फंक्शन या कुछ, मियाँ बीवी की नोकझोंक तो चलती रहती है। तो जैसे ही एक कपल था, तो शादी हुई नई नई, बड़ा रोमांटिक मूड, ये वो सब। कभी भी पार्टी में जाते थे तो गले में हाथ डाल के ऐसे ही चलते थे। तब पति को किसी ने फरमाइश की भैया गाना गा दे, गाना गा दे। तो हाँ गाता हूँ ना। शुरू हो गया, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत अच्छा गाया, सबने बहुत तालियां बजाई, सब हुआ। 15 साल बाद वही किस्सा, वही एक पार्टी में लड़ते झगड़ते जैसे जैसे पहुंच गए। क्यों जल्दी तैयार नहीं हुई, कितना टाइम लगता है, इतना मेकअप, ये वो सब। फिर भी अब पुराने दोस्त थे, अरे वो वाला गाना गा दे ना जो शुरू शुरू में गाया करता था, कौन सा रे, अभी तो मुझे याद भी नहीं। वो नहीं क्या कुछ वो गज़ल गाता था, तो चांदी जैसा रंग है तेरा। अरे वो अब वो कहाँ है, लेकिन फिर भी तो गा तो सही, अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा गाता है। ठीक है भैया गा देता हूँ। उसने क्या गाया होगा, बीवी से बहुत झगड़ा हुआ था घर पे, उसने गाया चांदी जैसा रंग है तेरा, कुतरे कुतरे बाल, एक तू ही डाकिन है गोरी, बाकी न पूछो मेरा हाल। तो ऐसे नोकझोंक चलती रहती है। अब क्या है कि तालियां बजाना सबको अच्छा लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है सबके लिए। किसी के लिए ताली बजाना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों बजाए ताली, इस पे भी बड़ा ये है। लेकिन ये कवि लोगों की जो जमात होती है ना, वो बहुत मतलब निर्लज टाइप की रहती है। वो कोई सामने से जब तो कोई ताली नहीं बजाएगा ना, बैठता ही नहीं है। और जहाँ भी जाए मेरी सुनोगे ना तो सामने वाले की भी सुननी पड़ती है। मैं एक कविता बोलूँगी तो सामने वाला जो कविता बोलेगा उसके लिए मेरी ताली बजनी ही चाहिए। जब तक मैं नहीं ताली बजाऊँगी तब तक वो नीचे नहीं बैठेगा। एक बार ऐसे हुआ, एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसके पीछे पीछे दूसरा उसका पकड़ो 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 करके वो उसका पीछा कर रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंच गया पहुंचते पहुंचते, और दोनों भी पुलिस स्टेशन फिरियाद दिखनी। क्यों? बोले ये इसने कविता सुनाई। तो बोले क्या गुनाह किया? तो बोले हाँ इसने खुद की तो सुनाई, मेरी नहीं सुनी, इसलिए इसकी कंप्लेंट लिखनी है और इसको अंदर करना है। तो ऐसी रहती है जमात। अभी मैंने भी कुछ कोशिश की है, तालिया का तो शौक मुझे भी है। लेकिन ऐसे ही मत बजाओ, मैं कुछ सुनाऊंगी। मुझे पता है अभी खाने का टाइम हो रहा है, सबको भूख लगी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है मैं कुछ सुनाने के बाद ही तालियां बजवाऊंगी। एक दिन हमने भी एक कविता लिखी, बड़ी खुशी से उछलते हुए घर में सबको सुनाई। बड़ी खुशी से उछलते हुए घर में सबको सुनाई। जैसे ही कविता सुनाई, माँ ने कहा ये क्या तेरा नया नाटक है भाई? माँ ने कहा ये क्या तेरा नया नाटक है भाई? कॉलेज में क्या तेरी पढ़ाई बंद हुई? कॉलेज में क्या तेरी पढ़ाई बंद हुई? उधर दादी गुस्से से तिलमिलाई, माँ से बोली मैं न कहती थी ये छोरी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, ये छोरी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, जल्दी से कर दो इसकी सगाई।
मैं न कहती थी तुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है, कर दे इसकी सगाई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था मैंने क्या ऐसी की गलती। मैंने तो सिर्फ मेरी कविता सुनाई, मैंने तो सिर्फ मेरी कविता सुनाई। दादी बोली यही तो तेरी गलती है, यही तो तेरी गलती है। घर में तेरे दादाजी क्या कम थे, अब तू भी उनसे जुड़ गई। घर में तेरे दादाजी क्या कम थे, तू भी उनसे जुड़ गई। उन्हें भी एक शौक चढ़ा था, ये शौक उन्हें भी चढ़ा था। जब देखो तब कागज़ पे लिखते रहते थे, जब देखो तब कागज़ पे लिखते रहते थे। 4 ही लाइन लिखते थे लेकिन कागज़ के ढेर लगते थे। आते जाते सबको जमा करते सुनाते रहते थे, आते जाते सबको जमा करके अपनी कविता सुनाते थे। बाद में हर वाक्य के बाद वाह वाह करने के लिए मजबूर करते थे, बाद में हर वाक्य के बाद वाह वाह करने को मजबूर करते थे। तालियां बजवाने को भी सबको मजबूर करते थे। कवि सम्मेलन में जब जाते थे ताली बजा कर ही वापस आते थे। कवि सम्मेलन में जाते थे तो ताली की बजाने के बाद ही नीचे बैठते थे। देख मैं ये कह देती हूँ, तू भी कभी कवि ना बनना। कवि सबसे निरुपद्रवी प्राणी है और बहुत बेचारा भी है। कविता से कभी पेट नहीं भरता लेकिन फिर भी ये तालियां बटोरते रहते हैं। और तू ठहरी एक नारी, तू ठहरी एक नारी, मत करिए दुनियादारी। अब मैं ठहरी आज्ञाकारी, दादी की बात मानती हूँ। कभी कविता सुनाने का दिल करे, खुजली होती है ना, तो ऐसे ही कोई मौके ढूंढती रहती हूँ। ताली का तो मुझे भी लालच है, आपने अगर नहीं बजाई ताली तो खुद बजवाऊंगी। अब तो बजा दो ताली, मैं नीचे तभी बैठूंगी।